मौलाना साजिद साहब, जब आप ये बात मान रहे हैं, जब आप ये बात मान रहे हैं कि इस्लाम को गलत तरीके से इन लोगों तक पहुंचाया गया, आप लोग ये मान रहे हैं, आप जैसे ही लोग अभी आप मेरे सामने कह रहे हैं कि ये लोग मुसलमान हैं ही नहीं, आप इनको मुसलमान कंसीडर ही नहीं करते हैं, तो जब आपके मजहब को बदनाम किया जा रहा है, जब मजहब के नाम पर कुछ रेडिकलाइज लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, तो क्या आप जैसे लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप लोग बाहर आए, जितना एग्रेसिवली हर मुद्दे पर बोलते हैं उतना ही एग्रेसिवली इन मुद्दों पर बोलें और कहें कि ये इस्लाम नहीं है, हम इससे अपने आप को अलग करते हैं, हम इनको मुसलमान नहीं मानते, तब क्यों चुप हो जाते हैं आप लोग? सुनिए, 30 सेकंड दीजिए, 30 सेकंड दीजिए। देखिए, आपको याद होगा 2012 में रामलीला मैदान में एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें तमाम स्कूल ऑफ थॉट के बड़े बड़े उलमा शामिल हुए थे और वहां बाकायदा एक फतवा जारी किया गया था इस आतंकवाद के खिलाफ। बाकायदा फतवा जारी किया गया था कि ये आतंकवाद है, ये जिहाद नहीं है। ठीक है, बाकायदा फतवा है 2012 में। आप कह रहे हैं आप सामने नहीं आते, कैसे सामने आए हम? क्या ढोल ताशे लेकर आए? जब हमने फतवा जारी कर दिया, नहीं, बिल्कुल आना पड़ेगा। नहीं, मौलाना साजिद रशीदी साहब, आपको ये गलत लग रहा होगा, लेकिन ढोल ताशे लेकर आपको बाहर आना होगा। अगर आपके मजहब को बदनाम किया जा रहा है, उसके नाम पर अगर किसी को रेडिकलाइज किया जा रहा है, तो चाहे ढोल ताशे लेकर आपको आना पड़े, चाहे 2012 का फतवा आप मुझे गिना रहे हैं, आज 2025 है, 2012 का फतवा याद है? इस बीच में कितनी आतंकवादी घटना हुई और कितने फतवे आप लोगों ने जारी कर दिए? मौलाना साजिद रशीदी जी, सवाल सिर्फ इतना भर है कि अगर बदनाम हो रहे हैं आप इनको मुसलमान कंसीडर नहीं करते, तो क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप समाज को बताएं, आप दुनिया को बताएं कि ये गलत है और हम इन लोगों के साथ नहीं हैं? हम भरपूर कोशिश करें ताकि ये जो बादल आ रहे हैं ना सर, शक के, ये बादल कहीं ना कहीं छट जाए। अब सैयद जफर इस्लाम साहब, मैं लौट रही हूं आपके पास। सैयद जफर इस्लाम साहब, दो बातें हैं, जफर जी अगर आपको आवाज आ रही है तो। ओवैसी साहब ने आज दो बातें कही। एक बात तो ये उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया कि मजहब क्या सिखाता है, इस्लाम क्या सिखाता है, और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि हम सरकार से तो सवाल पूछेंगे ना, हम तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे ना कि अगर मेरे देश में, मेरे देश की राजधानी में, दिल्ली में अगर कोई धमाका हो रहा है तो कहां थी हमारी इंटेलिजेंस, कहां थे हमारे सुरक्षा बल? निर्दोष लोगों की जान चली गई तो जिम्मेदार कौन है? सवाल तो सही पूछ रहे हैं असद साहब। देखिए, ऐसा है कि असाउद्दीन भाई पढ़े लिखे इंसान हैं, मैं अक्सर उनकी बातों से सहमत नहीं रहता हूं, लेकिन उनकी पहली बात जो है उससे मैं सहमत हूं। इस्लाम बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं देता और इस्लाम के ख़िलाफ़ है, जैसा वक़ार साहब ने कहा, जैसा साजिद रशीदी साहब ने कहा, और वही हमारे और भी लोग जो हैं वह पैनल पे वो भी यही बोलेंगे। इस्लाम बिल्कुल इजाज़त देता है, इसको सरे से खारिज करता है। तो जो लोग इसके हमायती लोग हैं उनको ये समझ लेना चाहिए एंटी इस्लामिक हैं और अल्लाह के बताए हुए रास्ते से हट के बात कर रहे हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते से हट के बात करें। तो ये बात तो हो गई तय है। लेकिन जो दूसरा सवाल आपने किया उस पर मैं ये कहना चाहता हूं कि आप पिछले 10 साल में पढ़े लिखे इंसान, इसलिए बोल रहा हूं कि वो सारी चीजें निकाल सकते हैं इंफॉर्मेशन कि टेररिस्ट एक्टिविटीज में देश भर में कितनी कमी आई है। जो इस तरह के एक्टिविटीज होती थी, कितने लोग उससे जो है उससे जो मारे जाते थे, कितने लोग को उससे परेशानियां होती थी, वो उसमें बहुत भारी तौर पे कमी है। इसलिए कि हमारा जो है जीरो टॉलरेंस है टेररिज्म पे, टेररिस्ट एक्टिविटीज पे और इस तरह के इरादे रखने वालों के साथ बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है। इसी वजह से एक मैसेज है पूरे देश भर में कि यह सरकार इसको सख्ती से निपटती है, नस्त नाबूद करने वाली सरकार है, ऐसी ताकतों को कुचल देने वाली सरकार है। अब जी, जब इतना क्लियर मैसेज है, जब आपका आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस है, जब आप अपनी सरकार की तमाम उपलब्धियों को गिना रहे हैं, उसके बावजूद अगर कुछ आतंकवादी, अगर उसके बावजूद कुछ रेडिकलाइज्ड माइंड के लोग दिल्ली में आकर धमाका कर देते हैं, तो क्या प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे? क्या ये नहीं पूछा जाएगा कि उस वक्त हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? वही तो आपको बताना नहीं, वही इंटेलिजेंस, वही तो मैं बता रहा हूं। कितने हमने अभी 11-12 इंसिडेंट दे देंगे जहां पर ऐसे सिचुएशन जहां हमने अवॉइड किया है, टेररिस्ट एक्टिविटीज प्लानिंग हो रही थी, उसको एनआईए ने पकड़ लिया।